अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शरोज़। मैं आपके लिए हॉरर प्लस मिस्ट्री स्टोरीज़ लेकर आता हूँ। आज की स्टोरी हमें भेजी है अली जावेद ने। चलिए चलते हैं स्टोरी की जानिब। मेरा नाम अली जावेद है। लोग मुझे एजे कहते हैं। मैं लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट टेक्नीशियन हूँ। ये कहानी 2023 के दिसंबर की है, जब ठंड अपने फुल अरूज पर थी। रात 2:15 का टाइम था। मैं बेसमेंट वाले वार्ड में था, जहां ओल्ड एमआरआई मशीन्स और कुछ अबैंडन कमरे होते हैं। टेक्नीशियन रूम में सिर्फ मैं था। पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक इंटरकॉम बजा। आवाज़ आई, कमरा नंबर 13 में लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, आके ठीक कर दो। ये सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि कमरा नंबर 13 ऑफिशियली तौर पर लॉक था। खैर, मैं अपनी ड्यूटी समझते हुए कमरा नंबर 13 की जानिब टॉर्च लेकर चला गया। वहां पहुंचकर देखा, डोर आधा खुला हुआ था। अंदर ट्यूबलाइट ऐसे ब्लिंक कर रही थी जैसे कोई इंटेंशनली स्विच को ऑन ऑफ कर रहा हो। मैं आराम से कमरे के अंदर गया। कमरा खाली था, या शायद मुझे लग रहा था। तभी मेरी नज़र एक बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर बिल्कुल साफ था, लेकिन सिरहाने पर नरम बालों का एक गुच्छा पड़ा हुआ था, ग्रे और चांदी से कलर का, अजीब सा, जैसे किसी बूढ़ी औरत का हो। पर अंदर कोई भी नहीं था। मैं पीछे मुड़कर निकलने ही वाला था कि दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने ज़ोर लगाने की कोशिश की, लेकिन लॉक हो चुका था। इंटरकॉम से बात करने की कोशिश की, मगर लाइन कम्प्लीटली डेड हो चुकी थी। ठंड बढ़ने लगी और अचानक कमरे के कोने से एक आवाज़ आई, हल्की सी घुंघरू जैसी, तुम भी चले जाओगे जैसे वो गए थे। मैंने फ्लैश लाइट उस तरफ की। वहाँ एक औरत खड़ी थी, जिसका जिस्म लंबा, सफ़ेद और अजीब से रंग का था, और उसने सफ़ेद रंग का ही जोड़ा पहना हुआ था और थोड़ी झुकी हुई खड़ी थी। सर उसके कंधों पे नहीं था, सर उसके हाथ में था। मैंने चीख मारी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। तकरीबन सुबह 6 बजे मेरी बेहोशी से आंख खुली। ये दरवाज़ा सुबह टेक्नीशियंस ने आकर खोला था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंदर सब कुछ ठीक था। कैमरा फुटेज चेक की गई। मैं अंदर गया था, लेकिन उसके बाद कैमरा स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, जैसे किसी ने सिस्टम से ही काट दिया हो। बाद में पता चला, कमरा 13 में कुछ साल पहले एक बुढ़ी पेशेंट की डेथ हुई थी। डेमेंशिया का केस था। वो रोज़ रात को चिल्लाती थी, मुझे कोई लेने आया है। और एक दिन उसे रात 2:15 पर डेड डिक्लेयर किया गया।